सेक्रेटरी समेत सारे एम्प्लॉइज़, ख़वातीन व हज़रात और मेरे मीडिया के दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो शुक्रगुज़ार हूँ ANF का कि आज उन्होंने इस तकरीब को मुनक्किद किया है, जिसमें हम एक सेंटर और ऐड करने जा रहे हैं, बेनज़ीर शहीद मॉडल एडिक्स ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर इन मंगो पीर। इसके साथ साथ मलीर वाला सेंटर भी तैयार है। और जैसे आपको बताया ब्रिगेडियर रिजवी ने कि इन दो सेंटर्स के बाद हमारी डबल से भी ज़्यादा कैपेसिटी हो जाएगी। ड्रग्स की जो मेनेस है उसके बारे में मैं तो मीटिंग्स में भी कहता हूँ कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जहाँ हम बैठते हैं हर फैमिली का कोई ना कोई बच्चा इस मेनेस में हमें मुलविस पाया जाता है। और ये हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए मेरा ख्याल है सबसे बड़ा जो एक सवालिया निशान है वो यही है। और हमें इसका जैसे कहा कि जी दो तीन प्रॉन्ग स्ट्रैटेजीज़ हैं। नंबर 1 इसकी सप्लाई, इस पे कंट्रोल करना है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे कंट्रोल करना है, और फाइनली जो ड्रग एडिक्ट्स बन जाते हैं उनकी रिहैबिलिटेशन, और जैसे बताया कि उनकी री इंटीग्रेशन पे काम करना है कि वो इस माशरे के एक इकॉनमी को, इस माशरे की इकॉनमी को और हमें मुल्क की डेवलपमेंट के लिए किरदार अदा कर सकें। नंबर्स आपको बताए गए, जो ब्रिगेडियर साहब ने बताया, जो ट्रीटमेंट हुई है, डिमांड इससे बहुत ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली ये ऐसी चीज़ है कि जो होनी नहीं चाहिए। और हम शाहजैन बुगटी साहब के साथ रेगुलर मीटिंग्स करें, बल्कि आज भी इस इवेंट के बाद दोबारा मीटिंग है। आज से अगले 15 दिन पहले या 3 हफ्ते पहले हमने मीटिंग की थी, जिसमें हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इसकी जो ड्रग्स के ऊपर कंट्रोल पाया जा सके, इसकी सप्लाई और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे। और जैसे अभी शाहजैन बुगटी साहब ने, नवाब साहब ने बताया कि हम सब्स्टिट्यूट ड्रग थेरेपी पे भी काम कर रहे हैं, और उसके लिए भी वेरी राइटली पॉइंटेड आउट कि ये इसको भी आपने बड़ा संभाल के चलना है, इसलिए कि ये नहीं कि एक नशे से निकले और इसमें चल जाए तो वो ऐसी क्वांटिटीज़ में सिर्फ ऐसे सेंटर्स पे आके जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनको ये सब्स्टिट्यूट थेरेपी दी जाए और स्लोली टेपर ऑफ किया जाए ताकि वो इस चीज़ से निकल सके। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी, चाहे वो इधर बैठा है चाहे मुझे सुन रहा है, इस चीज़ में कहेगा कि जिसमें हमें और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और हर एक, और मैं ख़ास तौर पे जो हमारी सिविल सोसाइटी है उसकी जो मदद है इस ड्रग के मेनेस से जान छुड़ाने के लिए, उसको एक्नॉलेज भी करता हूँ और उनसे ये इल्तिजा भी करता हूँ कि हमें और साथ दें। इधर मैं बैठा था तो शाहजैन बुगटी साहब ने 2 चीज़ें कही हैं, मैं उनकी बात कर लेता हूँ। पहली बात उन्होंने कही कि जी, और सलीम जलबानी साहब ने अपनी जो तकरीर थी उसमें बताया कि स्टेप्टा लैंग्वेज कोर्सेज़ भी करा रही है। उन्होंने कहा कि जी हमने इनको एक माशरे में जो ड्रग एडिक्ट्स आते हैं, हम बाकी वोकेशनल ट्रेनिंग तो दे रहे हैं स्टेप्टा की मदद से, लैंग्वेज ट्रेनिंग भी। तो सलीम साहब, इफ़ यू कैन काइंडली मीट नवाबजादा शाहजैन, इसके बाद इस आप कर भी लीजिएगा ताकि इस पे काम आगे बढ़ाएं, एंड वी विल डू इट। और 2 लैंग्वेजेस जो आइडेंटिफाई की राइटली सो, चाइनीज़ और अरबिक, इसलिए कि हम एक्सपोर्ट अपना जो है फोर्स उधर कर रहे हैं, और चाइनीज़ जो इन्फ्लुएंस दुनिया में इस वक्त है, हमने प्रेसिडेंट जरदारी जब सदर पाकिस्तान थे उस वक्त से हम लैंग्वेज, चाइनीज़ लैंग्वेज सिखा रहे हैं अपने हर इंस्टीट्यूट में, और स्टेप्टा ने उसी की वजह से ये शुरू किया। लेकिन हम जो आपके हमारे ड्रग रिहैबिलिटेशन एंड री इंटीग्रेशन सेंटर्स हैं उनमें भी ये शुरू करते हैं। इसके साथ साथ नवाबजादा साहब ने कहा कि जी वो बात कर रहे हैं कि सिंध के अंदर और कराची के करीब, कराची में उसके आसपास एक 500 बेडेड हस्पताल बनाए। उन्होंने इंटरनेशनल एजेंसी से भी बात की है जो इसमें मदद करना चाहते हैं, और उन्होंने कहा सिंध हुकूमत से कोऑपरेशन चाहिए। मैं आपको कमिट करता हूँ ये कोऑपरेशन सिंध हुकूमत से आपको मिलेगी। और लेट अस स्टार्ट, अभी हमारे पास ये टर्म एंड में 2-3 महीने इसका, अगर नवाबजादा साहब आप तेज़ काम करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आपके साथ दौड़ेंगे, और इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि इसका फाउंडेशन लगा दिया जाए। लैंड विल बी अवेलेबल, चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे सुन रहे हैं, विल वर्क ऑन इट। चीफ सेक्रेटरी साहब वैसे भी इस काम में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। ये दोनों चीज़ों के अलावा
I would like to compliment the ANF एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो हमारी है, ना सिर्फ हमारे बॉर्डर्स पे और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में वो मदद कर रही है, बट जो आखिरी स्टेप है, जो थर्ड प्रॉन्ग है कि जी जो इस नशे में अनफॉर्चुनेटली एडिक्ट बन जाते हैं उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए भी सिंध हुकूमत के साथ काम कर रही है। हमने लियारी में सेंटर शुरू किया था और उसकी सक्सेस देख के, इसलिए हमें पता है डिमांड इनके पास इतनी ज़्यादा है, हमने कहा कि हमारी जो भी अवेलेबल हैं जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिस पे हम उनको सही इस्तेमाल नहीं कर सक रहे हैं, और स्टेफ्टा का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी बिल्डिंग ये दी और उस पर हम ये ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर शुरू करें। डिमांड अभी भी बहुत ज़्यादा है, वो 500 बेडेड हॉस्पिटल की भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा और आपने इस्टेब्लिश कर दें, वी विल मेक द मनी अवेलेबल, इसलिए कि आप हमारा काम ही कर रहे हैं। हमारे सूबे के जो लोग इस मेनेस में मुलविस हो जाते हैं उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, तो आपकी जो इनिशिएटिव है हमारी कोऑपरेशन बिल्कुल साथ रहेगी और हम इंशाल्लाह ताला साथ मिलके इसका मज़ीद इस मेनेस का मुकाबला करेंगे और ये वाव करते हैं कि इंशाल्लाह ताला हम एक ड्रग फ्री पाकिस्तान बनाएंगे और ये हमारी तरक्की जो होगी उसका ज़ामिन होगा अगर हम ये इंशाल्लाह ताला अचीव कर सकें। मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ ANF का मुझे इधर बुलाने के लिए, और जो सारे इधर दोस्त आए हैं उन सब का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम निकाला और एक ऐसी इवेंट में शिरकत की। आपकी जो लफ्ज़ इधर से जाएंगे आप दूसरे लोगों को बताएंगे, वो भी हमारी मदद के लिए आएंगे। सिंध हुकूमत वैसे ही अपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनिशिएटिव्स में पूरे मुल्क से आगे है, बल्कि मैं कह रहा हूँ कई ममालिक से आगे है, और हम इसको मज़ीद, और ये हमारी इसीलिए कॉन्फिडेंस आया है, सरदार यासीन बैठे हमारे साथ, पता नहीं कितने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये साथ इन्होंने हमारा दिया है। इसके अलावा बहुत मुखैर हजरात हैं जो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ में हमारे साथ मिलके काम करते हैं। तो अगर आप आगे जाके बताएंगे, अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमने जो इंडोस्कोपी यूनिट है हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट, उसका इफ्तिताह किया था, और उधर भी हमें जो प्राइवेट सेक्टर के लोग थे उन्होंने कहा कि हमें कभी सिंध हुकूमत से प्रॉब्लम नहीं हुआ डील करने में। परसेप्शंस पता नहीं कैसे बन जाती हैं, शायद मेरी शक्ल ऐसी है, अदरवाइज़ सिंध हुकूमत मेरा ख्याल ये है कि बाकी तीनों हमारी गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट से ज़्यादा आगे है, और ये तो इसलिए कि हमें तो अवार्ड भी मिला हुआ है। इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन ने सिंध को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक सॉवरन नेशंस के साथ जज करके, और उन्होंने पूरे एशिया में 6ठे नंबर पे किया और पाकिस्तान उसमें 12वें नंबर पे, और सिर्फ 2 स्टेट्स थी, एक इंडियन स्टेट है और एक जो सब नेशनल गवर्नमेंट्स और एक सिंध है जिसको मिला है। तो हम चाहेंगे कि आप हमारा साथ और दें इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, ख़ास तौर पे हेल्थ और ये जो ड्रग रिहेबिलिटेशन है इसमें हमारा साथ दें। ये भी एक हेल्थ का ही इशू है। इंशाल्लाह ताला हम साथ मिलके, जैसे मैंने कहा कि इस मुल्क को सूबा सिंध से शुरू होकर और इस पूरे मुल्क को ड्रग फ्री करेंगे, और जो हमारे मुल्क की बदनामी भी होती है इन ड्रग्स के हवाले से उस पर भी कंट्रोल पाएंगे। एक बार फिर मैं ANF का शुक्रगुजार हूँ, आप सबका शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ आए। इंशाल्लाह ताला ये हमारा सफ़र टू प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटीज़ टू द पीपल ऑफ सिंध जारी और सारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं 2-4 सवाल ले लूँगा अगर। अच्छा सर, सवाल फिर वही बनता है कि माशाल्लाह 15 साल से आपकी हुकूमत है, लेकिन आज भी सिंध के किसी भी गली कोचे में जाएं तो वहाँ मनशियात जो है वो बाआसानी है, पुलिस आके बंद कर लेती है, इदारे काम नहीं करते, एक्साइज डिपार्टमेंट मंथलियाँ लेता है और ANF भी जो है वो आके बंद करके घूमती है। तो ये कौन बेहतर करेगा? ये अस्पतालें बनाने से बेहतर नहीं है कि कोई मौसर इकदाम उठाकर मनशियात पर कंट्रोल किया जाए? अमित साहब, आपका बड़ा अच्छा सवाल है, हम सब यही चाहते हैं। मैं भूल जाता हूँ यार, मैं इतना मैं जवाब दे दूँ, मैं भूल जाता हूँ भाई। सवाल है, अच्छा सवाल किया है अमित साहब ने, आपने बिल्कुल अच्छा सवाल किया और दुरुस्त सवाल किया। कौन सा मुल्क चाहेगा, ये सिर्फ सिंध के अंदर या पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके डेवलप्ड कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कौन सा मुल्क चाहेगा कि उसकी नई जनरेशन इस तरीके से ख़राब हो? कोई भी नहीं चाहेगा। लेकिन इसके अंदर जो माफियाज और इसके अंदर, और ये मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, जो पैसा अनफॉर्चुनेटली है
बड़ा मुश्किल होता है। चोरी करना भी गुनाह है, गलत है, जुर्म है, लोग चोरी भी करते हैं। ये तो और बहुत बड़ा एक जुर्म होता है किसी को नशे पे लगाना। तो ये आप बिल्कुल इंश्योर करें कि सिंध हुकूमत पॉलिसी लेवल पे या वफाकी हुकूमत, नवाबजादा साहब बैठे हैं इधर, पॉलिसी लेवल पे कोई भी इसमें कर रही है सुस्ती या कोई इतना मौसर इकदाम नहीं कर रही है। लेकिन जैसे मैंने बताया पूरी दुनिया का एक मैंने से कहना बहुत आसान है। ये जो आपने सवाल किया, सवाल करना बहुत आसान होता है, लेकिन इसको हैंडल करना इतना आसान नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारी जो काविशें हैं यही सबूत है कि हम इसके मामले में सीरियस है और इंशाल्लाह ताला इस पे काबू पाएंगे। इसकी रोकथाम के हवाले से कोई काम कर रही है गवर्नमेंट, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट है, आप भी सीमेंट को जो है वो कवर भी कर रहे हैं और आगे भी आप बोल रहे हैं कि मंशियात की रोकथाम के हवाले से करते। सर एंट्री जो सिंध में हो रही है मंशियात, उसके रोकने के लिए इकदाम उठा लिए हैं? मैं आपसे ही कह रहे हैं, ये वही सवाल होगा। मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने बताया कि हम तकरीबन हर महीने एक मीटिंग करते हैं ड्रग्स के ऊपर। जब से नवाबजादा साहब वज़ीर बने कम से कम 4 मीटिंग्स हम कर चुके हैं इस सिलसिले में, फेडरल गवर्नमेंट से बात करने के ना सिर्फ सिंध के बॉर्डर्स, हमारे जो नेशनल बॉर्डर्स हैं उस पर रोकथाम की जाए। जलन साहब ने पिछली अपनी हमारी जो मीटिंग हुई थी आज से 3 हफ्ते पहले, उसमें पूरा रिकॉर्ड भी बताया गया कितनी मंशियात पकड़ी गई हैं जो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर से अंदर आ रही हैं। ख़ास तौर पे जैसे नवाबजादा साहब ने बताया कि जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं, पुराने मुझे तो नाम नहीं आते हज़ारों के, जो सिंथेटिक ड्रग्स जो हैं वो इधर नहीं बनते, ये बाहर से ही आते हैं। तो उनकी रोकथाम के लिए ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में उनको रोकथाम के लिए, लेकिन अगेन कमिंग बैक टू माई अदर थिंग कि इसके अंदर जो माफियाज और इसके अंदर जो अनफॉर्चुनेटली जो लोग कुछ पैसों की खातिर अपना ज़मीर बेच रहे हैं और अपने मुस्तकबिल को बेच रहे हैं, उनसे हमारा मुकाबले और कोशिश कर रहे हैं उनके काबू पाए। नहीं, अपोजिशन लीडर है, कोई भी नहीं है। आज भी दे रहा है और उसको उनकी मर्जी आ जाए, मैंने मना नहीं किया किसी को भी आने। दूसरी बात ये है कि सर जैसे नशे की बात हो रही है तो एक इक़्तिदार का इसके साथ नशे की बात आपने, क्योंकि अपोजिशन लीडर नहीं है और नशे की बात है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि उनके लीडर की बात पता नहीं, मुझे समझ नहीं आई, मैंने कहा कोई कनेक्शन आप मिला रहे वो बिल्कुल बन रहा है बन रहा है। अच्छा क्योंकि ये तो एक सिंथेटिक नशा है, एक इक़्तिदार का नशा भी है जो मुसलसल हो रहा है, उसकी रोकथाम के लिए भी कुछ किया जाए। मेरे भाई वो नशा भी मिला हुआ है। अब मैं कह रहा हूँ ना, ज़्यादा मुझे मेरा मुँह ना खुलवाएं इस चीज़ में। मैं नहीं कहता, पूरी दुनिया कहती है कि ये इक़्तिदार का नशा जो कुर्सी चली गई और उसके बाद परेशानी, उसमें भी शायद कोई सिंथेटिक रीजंस हैं। आखिरी सवाल कर लें। डिप्रेशन सेंटर की हद तक ही रहते हैं, ये बताइएगा कि सिंध के अंदर जो जेलें हैं उन जेलों के अंदर नशे की आदी अफराद के लिए कोई इस तरह का सेंटर बनाने के हवाले से कोई बड़ी अच्छी आपने बात की। पिछली मीटिंग में बात हुई थी, अभी मुझे नवाबजादा साहब ने बताया कि जहाज चक्रानी हमारे एडवाइज़र प्रेजेंस है, उनके साथ कांटेक्ट में 2 जेलों में ऑलरेडी ये काम शुरू किया और इंशाल्लाह ताला सब में करेंगे। सीएम साहब, कल बलदियाती नुमाइंदों ने हलफ उठा लिया है। पीटीआई का ये इल्ज़ाम है कि उनके कई चेयरमैनों को गिरफ्तार किया गया, उनको हलफ लेने की इजाज़त नहीं दी गई है। हमने किसी चेयरमैन को गिरफ्तार नहीं किया, हमने सारे लोग जो दहशतगर्दी में शामिल थे उनको गिरफ्तार किया है, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे एमएनए हो, चाहे पार्टी का जो कुछ भी हो, दहशतगर्द को गिरफ्तार किया है। किसी चेयरमैन को हम गिरफ्तार नहीं करते। ज़िला आला सिंध मुराद अली शाह तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि रिहैब सेंटर्स की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए, ड्रग्स पर किस तरह से कंट्रोल